इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर के विषयों पर कुछ अपनी बात रखूं, उससे पहले अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। और मैं शुरू करूँगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े जोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में उठ रहे। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को C ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट, विकास दर देश के सामने रख रही। IMF ही नहीं, बहुत से देश के अर्थशास्त्रियों ने कई बार ये पॉइंट आउट किया जब से नई सीरीज आई है कि ये जो सीरीज है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इनकम ग्रोथ के ऊपर आधार करके ग्रोथ रेट और विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि होना चाहिए एक्सपेंडिचर ग्रोथ। अगर US कन्वेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर इस क्वार्टर भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1% होना चाहिए, लेकिन आपने बहरहाल दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट किया। और हम आपकी भी माने, आपके दिए हुए आंकड़े माने, नई सीरीज के भी आंकड़े माने, तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है इस विकास दर पर कि एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्ष और उल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी कि 8 दशक, मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है, तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है।